उनका अगर एमआरआई स्कैन होता है तो हाइड्रोजन टेस्ट करते हैं ताकि बीमारियों का सही पता लगाकर उसका इलाज दिए जाते हैं। आखिर एमआरआई मशीन पूरे शरीर का चेकअप कैसे करती है और एमआरआई मशीन के चेकअप से क्या कोई इंसान मर भी सकता है? दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में रोजाना करोड़ों लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और इन्हीं लोगों की अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स अलग अलग टेस्ट करते हैं ताकि बीमारियों का सही पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके। और इन्हीं टेस्ट में से एक टेस्ट होता है एमआरआई स्कैन। दोस्तों, एमआरआई स्कैन का आविष्कार मेडिकल जगत का एक बहुत बड़ा आविष्कार था जिससे कई तरह की बीमारियों का बारीकी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन साथ ही आप शायद इस बात को नहीं जानते कि इसी एमआरआई स्कैन से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीन कई बार भयानक और जानलेवा भी साबित हो जाती है। हालांकि यूं तो एमआरआई रूम में दाखिल होने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास या फिर उसकी बॉडी के अंदर कोई भी मेटल की चीज ना हो, लेकिन कई बार जाने अनजाने में ये गड़बड़ी हो जाती है। यदि एमआरआई स्कैन के दौरान मरीज के शरीर में अगर कोई मेटल यानी धातु की चीज रह जाती है तो ये मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एमआरआई स्कैन के बीच में इन मेटल्स यानी धातु के टुकड़े को चुंबक बहुत तेज गति से अपनी ओर खींचेगी, जिससे शरीर को बहुत गंभीर चोट पहुंच सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग एमआरआई का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और इस जांच को करवाने से डरते हैं, लेकिन जब भी डॉक्टर एमआरआई स्कैन करवाने को कहता है तो इसे टालना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी का गंभीर रूप से पहले ही उसका पता लगाना इस जांच से ही संभव होता है, जिससे समय रहते उस बीमारी का इलाज भी हो सकता है। जब एमआरआई स्कैन होता है तो एमआरआई स्कैन के अंदर काफी तेज आवाज निकलती है, जिनसे कभी कभी मरीज को घुटन का एहसास होता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि कुछ ही देर में जान चली जाएगी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल एमआरआई स्कैन के दौरान निकलने वाली आवाज मरीज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आमतौर पर 30 से 60 मिनट तक का समय लगता है और इसकी फीस 5,000 से 8,000 तक लगती है। ये फीस और समय इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर का कौन सा और कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाना है, इसकी कितनी तस्वीरें ली जानी है। दोस्तों, एमआरआई स्कैन रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, इसलिए ये एक्सरे और सीटी स्कैन से अलग है। एमआरआई स्कैन में पूरे शरीर में जहां जहां हाइड्रोजन होता है उसके स्पिन यानी कि घूमने से एक इमेज बनती है। शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बनी इमेज से शरीर की काफी दिक्कतों का पता लगाया जा सकता है। दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू होती है, उनका अगर एमआरआई स्कैन होता है तो हाइड्रोजन स्पिन से इमेज बनने के बाद ये पता लगाया जाता है कि शरीर के उन हिस्सों में कोई दिक्कत है या नहीं, यदि है तो कितनी है। क्या करनी होती है एमआरआई स्कैन से पहले कोई तैयारी? दोस्तों, आमतौर पर एमआरआई स्कैन वाले दिन आप खा पी सकते हैं और दवाई भी ले सकते हैं। कुछ मामलों में इस स्कैन से 4 घंटे पहले तक ही खाने को कहा जाता है ताकि 4 घंटे की फास्टिंग हो सके, और कुछ लोगों को अत्यधिक पानी भी पीने को कहा जाता है। एमआरआई टेस्ट के पहले आप